जय श्रीमन नारायण। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जो कि 5 नवंबर तक रहेगा। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा इस महीने में माँ काली, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। सनातन धर्म में कार्तिक मास को सबसे पुण्यकारी महीना माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना कार्तिक के सभी नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण और पहला नियम है। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। वहीं इस पवित्र महीने में भजन, कीर्तन, दीपदान और तुलसी का पूजन भी विशेष रूप से किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। आपको बता दें कि कार्तिक मास के दौरान कई बड़े त्योहार होते हैं, जैसे करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ महापर्व। वेद पुराणों के अनुसार इस पावन महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है। अगर नदी या तीर्थ पर जाकर स्नान संभव न हो तो घर पर ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही इस महीने में दान करने का भी बड़ा महत्व बताया गया है और दान में भी जो सबसे श्रेष्ठ दान कार्तिक के महीने में बताया गया है वो है दीपदान। तो आज के वीडियो में हम दीपदान के बारे में बात करेंगे कि कार्तिक महीने में आपको दीपदान कहाँ पर करना है, किस प्रकार से करना है, दीपदान की क्या विधि है, किस समय दीपदान करना चाहिए और किसे दीपदान करना चाहिए। कार्तिक मास को दीपदान का महीना भी कहा जाता है। कार्तिक के महीने में जितना महत्व स्नान का है, उतना ही महत्व दीपदान का है। वैसे तो कार्तिक के स्नान के बहुत सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो नियम है वह स्नान, तुलसी पूजन और दीपदान का है। इसके अलावा भी जो नियम है उनका पालन यदि कर सकते हैं तो अवश्य करें, लेकिन अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो भी जो व्यक्ति इन 3 नियमों का विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से पूरे कार्तिक महीने में पालन कर लेता है, उसे भी कार्तिक स्नान के समान फलों की प्राप्ति होती है। दीपदान के लिए सबसे पहला दीपदान तो आपको वहाँ करना है जहाँ आप स्नान करते हैं। यदि आप नदी के तट पर स्नान करते हैं तो स्नान के बाद नदी के तट पर दीपदान करें। अगर घर पर स्नान करते हैं तो आप स्नान के बाद तुलसी जी की जब पूजा करते हैं तो तुलसी के समक्ष भी दीपदान करने का विधान है। और अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में दीपदान करें। इसके अलावा जितने देव वृक्ष बताए गए हैं कार्तिक के महीने में, इन सभी वृक्षों के नीचे दीपदान किया जा सकता है, जिनमें बेल वृक्ष, आंवले का वृक्ष, वट वृक्ष, पीपल वृक्ष और केले के वृक्ष के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान की क्या विधि है तो आपको बता दें कि दीपदान हमेशा आपको अंधेरे में करना है। प्रातःकाल अगर आप दीपदान करते हैं तो वो भी अंधेरे में करना है, यानी कि सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में आपको दीपदान कर लेना है। इसके अलावा शाम के समय भी दीपदान किया जा सकता है और इन सभी स्थानों पर आप शाम के समय भी दीपदान कर सकते हैं। तो शाम को भी दीपदान आपको सूर्यास्त होने के बाद जब बिल्कुल अंधेरा हो जाए तब करना चाहिए। दीपदान की विधि ये है कि प्रतिदिन आप जो दीपदान करते हैं तो आपको एक नया दीपक इसके लिए लेना है। मिट्टी की दीपक बना लें या फिर खरीद कर एक बार में आप लाकर रख दीजिए। इन दीपकों को साफ कर लीजिएगा। अब दीपदान आप गाय के शुद्ध घी से करें और यदि नहीं हो पा रहा है ऐसा तो आप तिल के तेल का प्रयोग करें। आपको जितनी भी दीपदान करने हैं इन सभी दीपकों को पहले धोकर साफ कर लीजिए। इनमें बातियां लगाइए, एक ही बाती लगानी है, 2 बाती लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें घी भर दीजिए, बाती लगा दीजिए। इन दीपकों में अक्षत, पुष्प, काले तिल छिड़क कर इनकी पूजा कर लीजिए। फिर जिस भी स्थान पर आप दीपदान कर रहे हैं उस स्थान पर थोड़े से अक्षत पुष्प पहले रखकर दीपक को आसन दिया जाता है। इसके बाद दीपक को स्थापित करके
फिर दीपक लगाया जाता है और इस प्रकार से दीपदान आपका पूर्ण होता है। इसी विधि से दीपदान करनी है और प्रत्येक दिन नया दीपक ही लेना है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि प्रत्येक दिन नया दीपक लेना होता है क्या? तो बिल्कुल दीपदान का यही मतलब है, आपने उस दीप का दान कर दिया, अब आपको नए दीपक लेने हैं और फिर इसका वैसे भी मिट्टी के दीपक एक बार ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये विधि है दीपदान की। दीपदान हर कोई कर सकता है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं केवल वही दीपदान करेंगे कार्तिक के महीने में। आप अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके तुलसी जी की पूजा करके और दीपदान कर सकते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। जितने भी कर्म, धार्मिक कर्म बताए गए हैं, उन सभी में कार्तिक के महीने में दीपदान का श्रेष्ठ महत्व है। और यदि कोई व्यक्ति दीपदान करने में असमर्थ है तो वो किसी और के द्वारा लगाए गए दीपक की अगर देखभाल करता है, उसे हवा से बुझने से बचाता है, तो भी उसे दीपदान के समान फल की प्राप्ति होती है। इतना अधिक महत्व है। तो 8 अक्टूबर से कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है। आप सभी दीपदान, प्रत्येक दिन एक दीपदान करने का संकल्प अवश्य लें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण।